नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित मुकेश भारद्वाज आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा मैंने कहा कि ये बहुत ही बेहतरीन क्लास है क्योंकि यह क्लास जो है आज की वह बात करेगी दशा के बारे में। दशा का बेसिकली मतलब क्या होता है, मैं पहले आपको वो समझा देता हूं। दशा को आम भाषा में कहते हैं टाइम पीरियड, यानी आपका समय। हम लोग आम भाषा में कई बार इसका प्रयोग करते हैं और कई बार हमने लोगों को बोलते हुए भी सुना है कि भाई मेरा टाइम खराब चल रहा है, तेरे को जितना बोलना है बोल ले, एक दिन मेरा वक्त भी आएगा तब मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। अपना टाइम आएगा है ना। तो जो अपना टाइम आएगा इसका मतलब ये हुआ ज्योतिष की भाषा में मेरी दशा आएगी उस ग्रह की, जो ग्रह मुझे इस बात की लिबर्टी देगा, इस बात की फ्रीडम देगा कि मैं जो कुछ भी करूं उसमें सफल हो जाऊं। अगर हाथ लगाऊं पत्थर को तो वो पारस बन जाए। हम उसी दशा के बारे में आज बात कर रहे हैं। चाहे वो दशा जो आपको बहुत नुकसान पहुंचा रही हो, चाहे वह दशा जो आपको बहुत फायदा पहुंचा रही हो। सबसे पहले जो है दशा का बेसिकली मतलब हमको समझ में आ गया कि दशा का मतलब होता है योर टाइम पीरियड। आपका समय कैसे चल रहा है वह दशा के अंतर्गत आता है। मित्रों, इस क्लास के अंदर जो है हम लोग इस दशा के अलावा और भी बहुत कुछ बात करने वाले हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने भी कई बार ऐसा बोला होगा या आपने लोगों को कई बार ऐसे बोलते हुए सुना होगा कि देखो मेरा पड़ोसी को देखो, मेरे रिश्तेदार को देखो, मेरे मित्र को देखो, मेरे इसको देखो, इन दुष्टों को देखो। दुष्टों को मतलब इनको देखो, ये कितने कुकर्म कर रहे हैं, कितने खराब कर्म कर रहे हैं, कोई अच्छा कर्म नहीं करते, धार्मिक कोई काम नहीं करते, भगवान के नाम पर कोई काम नहीं करते, किसी की सहायता करने के नाम पर कोई काम नहीं करते, लेकिन फिर भी देखो भगवान है ना इनको भर भर के दे रहा है, भर भर के दे रहा है। कमी नहीं है इनके पास में, फिर भी यहां से पैसा आ रहा है, वहां से पैसा आ रहा है, वहां से पैसा आ रहा है, हर तरीके से सुख की प्राप्ति इनको हो रही है। और एक हमको देखो, हम सारे दिन भर भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, किसी को हमने आज तक ना दिल नहीं दुखाया होगा, हमने जानबूझकर किसी का बुरा नहीं किया होगा, हमेशा अच्छा करने की सोचते हैं। उसके बावजूद भी हमारी हालत देखो, कितनी खराब हालत में हम लोग जी रहे हैं। सुना है ना ऐसा बोलते हुए लोगों को, रिएक्शन देते हुए, शायद खुद ने भी किया होगा। ऐसा क्यों होता है, आइए आज हम इसी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मित्रों, मान लीजिए ये जो बीच में मैंने एक पिक्चर बनाया है, मान लीजिए आप हो, यू, इसको आप अपने आप को ही मान लो। अपने आप को मानकर चलोगे तो बेहतर समझ में आएगा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, राइट। अब मान लीजिए आपने एक कर्म किया शनि ग्रह के रिगार्डिंग, एक आपने खराब कर्म किया, खराब, बेकार। और मान लीजिए आपने क्या किया, सूर्य ग्रह के रिगार्डिंग जो है आपने एक अच्छा कर्म आपने किया, एक अच्छा कर्म आपने किया। शनि ग्रह के रिगार्डिंग आपने खराब कर्म किया और सूर्य ग्रह के रिगार्डिंग आपने अच्छा कर्म किया। और मान लीजिए इस समय जो है आपकी शनि ग्रह की चल रही है दशा, तो क्या होगा, शनि ग्रह के अंदर जो आपने स्टोर किया है कर्मों के रूप में, वही चीज लौटकर वापस आपके पास आने वाली है। क्योंकि हम लोग आरती में गाते हैं ना जगदीश जी की, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। ग्रह भी आपको यही कहता है कि मेरे भाई तूने मुझ में जो इकट्ठा किया है ना, तूने मुझ में जो इकट्ठा किया है, मैं तुझे वापस उसी चीज को मल्टीपल करके वापस कर दूंगा। अब शनि ग्रह की चल रही है दशा जिसमें आपने सारे खराब कर्म इकट्ठे कर रखे हैं और आप क्या कर रहे हो, अब आप मंदिर जा रहे हो और मंदिर जाकर जो है आप भगवान राम जी महाराज की पूजा कर रहे हो। आप मंदिर जा रहे हो और मंदिर जाकर आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हो। तो भगवान श्री राम की पूजा करने से गुरु ग्रह अच्छा होता है और भगवान शिव की पूजा करने से चंद्रमा अच्छा होता है।
आप इसके रिगार्डिंग अच्छा कर्म कर रहे हो, वो इसमें इकट्ठा हो रहा है। आप इसके रिगार्डिंग भी अच्छा कर्म कर रहे हो, उसमें भी अच्छा हो रहा है। लेकिन जो खराब कर्म आपने शनि ग्रह में किया वो तो एज इट इज वहीं पर ही है ना, वो तो भोगना पड़ेगा आपको। फिर आप सोचते हो ऐसा कि मैं मंदिर भी जा रहा हूं, ये उपाय भी कर रहा हूं, वो उपाय भी कर रहा हूं, अच्छे कर्म भी कर रहा हूं। तो भाई जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो उन ग्रहों में कनेक्ट हो रहे हैं जिन ग्रहों के रिगार्डिंग आप कर्म कर रहे हो। लेकिन जो शनि ग्रह के जो कुकर्म आपने किए हुए हैं, जो उसमें इकट्ठे हुए हैं, उसका फल तो भोगना पड़ेगा ना। अरे भाई आपने 3 बैंक में अपना अकाउंट खुला रखा है, मान लो आपने एचडीएफसी बैंक से आपने लोन ले रखा है और आपने आईसीआईसीआई बैंक में मान लो अपना एफडी करवा ली, पैसा जमा करवा दिया। तो मुझे बताओ, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में नोट जमा कराओगे, पैसा जमा कराओगे, तो क्या एचडीएफसी बैंक का लोन उतर जाएगा क्या? नहीं उतरेगा ना। वो एक अलग अकाउंट है, वो एक अलग अकाउंट है। इन द सेम वे आपका जो शनि का अकाउंट है, उसमें जो खराब कर्म पड़े हैं वो तो आपको भोगने ही पड़ेंगे, वो रुक नहीं सकते। लेकिन अब जो अच्छे कर्म कर रहे हो आप, गुरु ग्रह के रिगार्डिंग अच्छे कर्म कर रहे हो या चंद्रमा के रिगार्डिंग आप अच्छे कर्म कर रहे हो, ये सारे कर्म जाके हैं वो इनमें इकट्ठे हो जाएंगे। और जब इनकी दशा यानी जब इनका वक्त आएगा तब आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और तब आप अगर पत्थर को लगाओगे हाथ तो सोना बन जाएगा। सो आई होप नाउ आपको समझ में आ गया कि आपका पड़ोसी अभी जो खराब कर्म करने के बावजूद भी सुख क्यों भोग रहा है और आप अभी अच्छे कर्म करने के बावजूद भी आप दुख क्यों भोग रहे हो। इसके अलावा पता है बहुत लोग मेरे पास आते हैं और आपने भी बहुत बार ऐसे प्रश्न किसी ज्योतिषी जी से या पंडित जी से आपने प्रश्न पूछे होंगे कि पंडित जी क्या भाग्य होता है? तो पंडित जी कहते हैं हाँ भाग्य होता है। तो आप कहते हो पंडित जी मैं कोई भाग्य में नहीं मानता, आई डोंट बिलीव इन लक, मैं कर्मों में मानता हूं, कर्म जो है अच्छे करो बस खत्म। तो पंडित जी भी यही कह रहे हैं मैं भी कर्मों को ही मानता हूं। पर पंडित जी अभी आप कहते हैं भाग्य को मानते हो। अरे भैया भाग्य का मतलब ही यह है कि जो कर्म आपने नहीं भोगे उनका संग्रह ही, उनका कलेक्टिव फॉर्म ही, उनका कलेक्शन ही भाग्य बन जाता है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए आपने 100 कर्म किए और 100 कर्म में से मान लीजिए 60 कर्म जो है आपने भोग लिए, अच्छे बुरे जो भी थे भोग लिए। अब जो 40 कर्म बचे, आपकी डेथ हो गई और जो 40 कर्म बचे, जो आपका नया जन्म होगा उस नए जन्म में आपको 40 कर्म मिलेंगे जो पीछे आपने नहीं भोगे। आप ही के कर्म है वो जो अभी तक भोग नहीं पाए हो आप। वो 40 कर्म तय करेंगे कि जो अब आपका नया जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। आप अंबानी जी के घर में पैदा होंगे या एक फुटपाथ पर बैठे हुए व्यक्ति के घर में पैदा होंगे, ये वो कर्म ही तय करेंगे। ये वो कर्म ही तय करेंगे कि अगर आप चाय की दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति बनेंगे या चाय की दुकान पर काम करने से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर तय कर लेंगे। ये आपके कर्म ही तय करेंगे, क्योंकि भाग्य का मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो कर्म जो आपने अभी तक भोगे नहीं है, आपका पास में वो इकट्ठा करके, आपके पास में वो इकट्ठा करके आपके पास में आए हैं और उसी पुलिंदे को, उसी स्टॉक को भाग्य कहते हैं। अब आप अक्यूमुलेशन ऑफ एक्शंस, कर्मास कह लो या उसको डेस्टिनी कह लो या उसको भाग्य कह लो, वो आपकी इच्छा है। बात वही है जो आप कह रहे हो, बात वही है जो हम कह रहे हैं। बात सिर्फ और सिर्फ शब्दों का फर्क है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। इसके अलावा लोग आपसे एक और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। क्या क्वेश्चन है कि पंडित जी अगर आज मेरे भाग्य में कार लिखी हुई है या आज मेरे भाग्य में खाना खाना लिखा हुआ है तो क्या मुझे खाना नहीं मिलेगा? तो क्या मुझे कार नहीं मिलेगी? अगर मेरे भाग्य में पास होना लिखा हुआ है तो क्या मैं पास नहीं होऊंगा? पंडित जी कहते हैं बिल्कुल होंगे। तो फिर मैं कर्म क्यों करूं? अगर सब कुछ मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, अगर मेरे भाग्य में खाना खाना भी लिखा हुआ है, कार भी लिखी हुई है, अच्छी जॉब भी लिखी हुई है, तो मेरे भाई फिर मैं कर्म करूं क्यों? वैलिड क्वेश्चन है। आपको भी लग रहा होगा बात तो सही है। तो इसी वैलिड क्वेश्चन का बहुत ही वैलिड आंसर मैं आपको देता हूं। अगर आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आज आपको भोजन मिलेगा तो निश्चित रूप से आपको भोजन मिलेगा, लेकिन आपके कर्म तय करेंगे कि आपको सूखी रोटी खाकर सोना पड़ेगा या फिर आप 56 भोग का आनंद लेकर विश्राम करेंगे।
अगर आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप पास होंगे एग्जाम में, तो आप पक्का पास होंगे एग्जाम में। अभी आपके कर्म तय करेंगे कि आप 36% लेकर पास होगे या फिर मेरिट में आकर पास होगे। अगर आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आपके पास कार होगी, तो निश्चित मानिएगा आपके पास में कार होगी, लेकिन आपके कर्म तय करेंगे कि आपके पास में नैनो होगी कि जगुआर होगी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी इज नॉट सुपरस्टिशन, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस बियॉन्ड साइंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी and I will try to give the answers practically, logically and scientifically जितना मुझे आता है, और जो नहीं आता उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम। मित्रों, क्या आप भी चाहते हैं ज्योतिष को विज्ञान के तरीके से सीखना, ज्योतिष को साइंटिफिक तरीके से सीखना, ज्योतिष को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना, या फिर वास्तु सीखना साइंटिफिकली, लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली? तो मित्रों, माय गुरुजी क्लासेस की ओर से हर 15 डेज के अंदर ज्योतिष और वास्तु के लिए नए नए बैच स्टार्ट किए जाते हैं। आप सभी लोग जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बैचेस को ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा अगर आप ज्योतिष या वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो भी आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7878395688, या फिर आप दूसरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8104730750। इसके अलावा आप जो है हमें ईमेल भी कर सकते हैं mygurujiclasses@gmail.com। इसके अलावा आप प्ले स्टोर पर जाकर माई गुरुजी क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मित्रों, लेट्स सी यू देयर। जय श्री राम।